Hello बच्चों, let's read the question. The question says an electric circuit is shown in the figure. Calculate the potential difference across a resistance of 400 ohm as will be measured by the voltmeter V of resistance 400 ohm either by applying Kirchhoff's rule or otherwise. तो यहाँ हमें एक सर्किट गिवन है और सर्किट में पूछा गया है कि ये 400 वोल्ट के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर लगा है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेगा अगर इस खुद के वोल्ट मीटर का ही जो रेजिस्टेंस है वो है 400 ओम्स का। तो अगर हम इस सर्किट को ड्रॉ करें तो ये सर्किट ऐसे गिवन है हमें, ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, ये 200 ओम्स है और उसके बाद ये लगा हुआ है यहाँ 400 ओम और इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा है तो हम इस वोल्ट मीटर को भी एज अ रेजिस्टर ही लगा देते हैं 400 ओम के। तो ये यहाँ एक और रेजिस्टर है और उसका भी रेजिस्टेंस है 100 ओम का और इसकी बैटरी लगी है 10 वोल्ट्स की। तो ये हमारा पूरा सर्किट है। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसके लिए जो बेसिक की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ होता है। V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R यहाँ रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? R नेट फॉर सीरीज, तो वो हम करते हैं कैलकुलेट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट गोज ऑन। मतलब अगर सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगे हैं तो उनको हम डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं और अगर हमें पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो हम लिखते हैं 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड दैट गोज ऑन। इन दिस वे हम पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम देखें तो यहां सपोज ए पॉइंट कंसिडर करते हैं तो यहां भी सेम पोटेंशियल होगा और यहां अगर बी पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये ए पॉइंट और इस बी पॉइंट, तो ये भी बी हो जाएगा और यहाँ पर बी होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ बी होगा। तो इन जहां पे भी कोई रेजिस्टर नहीं लगा है तो उस अगर हम सारे ही जंक्शंस को या नोड्स को नाम दे तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो सेम पोटेंशियल होता है। अब हम देख सकते हैं बी और इस पॉइंट के बीच एक रेजिस्टर आ गया तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है या कोई पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होगा तो हम इसको नाम दे देते हैं सी। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा सी। अब इसके सी और इस पॉइंट के बीच में सेम फिर से वही हो गया कि एक रेजिस्टर लगा है 100 ओम्स का, तो इधर भी पोटेंशियल चेंज होगा तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। अब डी और इस पॉइंट में कोई भी बीच में रेजिस्टर नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो पोटेंशियल हो जाएगा सेम डी। अब हमने सारे ही पॉइंट्स को नाम दे दिए हैं ए बी सी एंड डी। अब अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में तो हम कैसे बनाएंगे? जो यहाँ इस बैटरी के अक्रॉस हमने जो नाम रखे हैं उनको हम लिखेंगे कॉर्नर्स पे। तो ये पॉइंट ए और यहाँ दूसरे कॉर्नर पे लिखेंगे बी और जो बीच में एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं यहाँ मिडिल में या सेंटर पे। अब अगर देखें ए और डी के अक्रॉस ये 100 ओम का रेजिस्टर है तो ए और डी के अक्रॉस 100 ओम का रेजिस्टर। अब ए और सी के अक्रॉस ये 100 ओम है तो ए और सी के अक्रॉस हमने 100 ओम ड्रॉ कर दिया। फिर डी और सी के अक्रॉस भी 100 ओम है तो डी और सी के अक्रॉस हमने 100 ओम ड्रॉ कर दिया। फिर बी और सी के अक्रॉस 200 ओम है, बी और सी के अक्रॉस यहाँ 200 ओम्स है। अब बी और डी के अक्रॉस दो रेजिस्टर्स हैं 400 ओम्स के और ये 400 ओम्स जो है पैरेलल में है। तो अगर हम पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो हमने कहा 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे 1 बाय 400 प्लस 1 बाय 400। तो यहां से नेट रेजिस्टेंस जो BD के अक्रॉस आएगा वो आ जाएगा 200 ओम्स का। तो ये हो जाएगा 200 ओम्स। तो ये आ गया हमारा 200 ओम्स। अब हम देख सकते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहा है। ये क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आ गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज।
अब हम इसको सेपरेटली पूरा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बोला था ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये यहाँ डी पॉइंट, ये 100 ओम्स, यहाँ ये 100 ओम्स, सी के अक्रॉस, सी और बी के अक्रॉस 200 ओम्स एंड बी एंड डी के अक्रॉस भी 200 ओम्स। यहाँ सी और डी के अक्रॉस भी 100 ओम्स था। बट अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और वैसे ए और बी के अक्रॉस एक 10 वोल्ट्स की बैटरी लगी है। अब अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये सी और डी के अक्रॉस, मतलब ये सी और डी के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो हम इस वायर को रिमूव कर देते हैं ताकि हमें क्लियरली सर्किट दिखे कि क्या सर्किट है एग्जैक्टली। अब हमें दिख रहा है कि ये 100 ओम और ये 200 ओम सीरीज में लगे हैं, तो ए और बी के अक्रॉस दो नेट रेजिस्टेंस आएंगे और दोनों आएंगे पैरेलल में, और इनके अक्रॉस एक लगी है बैटरी 10 वोल्ट्स की। अब ए और बी के अक्रॉस ये 100 वोल्ट है, ये 200 वोल्ट है। सीरीज में हमने कहा था कि डायरेक्टली एड ऑन हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ 300 ओम, और नीचे ए और बी इसके अक्रॉस 100 ओम और ये 200 ओम है, तो ये भी हो जाएगा 300 ओम। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 10 वोल्ट्स का। तो ए और बी के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स का है तो 300 ओम्स, दोनों ही 300 ओम्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 10 वोल्ट्स का। अब अगर हमने बोला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स का है, तो यहां से अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है तो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं V बाय R से। पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है 300 ओम्स का, तो हम लिख सकते हैं इसे 1/30 एम्पियर। तो यहाँ करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा 1/30 एम्पियर। तो यहाँ 1/30 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और यहाँ भी 1/30 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो अगर अब हमें यहाँ A और D या फिर B और D, एक्चुअली हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है वो B और D के अक्रॉस रखते हैं कि जो ये 400 ओम है दैट इज अक्रॉस B एंड D, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो दोनों ही 400 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। तो हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है B और D के अक्रॉस, मतलब हमें इधर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? V इज इक्वल टू IR से। V इज इक्वल टू IR। करंट हमने कैलकुलेट किया कि 1/30 एम्पियर आ रहा था और रेजिस्टेंस यहाँ है 200 ओम्स का। तो अगर हम इसे कैंसिल करें तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 20/3 वोल्ट्स का। तो हम बोल सकते हैं जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर will be 20/3 volts। 20/3 volts की रीडिंग होगी वोल्ट मीटर की। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।